वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी हमरा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। इमरान खान ने अमरीकी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। इमरान खान ने दहशतगर्द मोदी के स्याह चेहरे से नकाब नोच लिया। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से तारीखी खिताब। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। अमरीका भर से कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी के 20,000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी मुजाहरे में पहुंच गए। कहा, जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करने पर भारत के होश उड़ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी अपोजिशन लीडर जेमी कॉर्बिन से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने बरतानवी अपोजिशन लीडर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामोफोबिया में इजाफा अलार्मिंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है 9/11 के बाद शुरू हुआ। मगरिबी रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा। Every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. And they find their way into Western bank accounts, offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capital. हर साल अरबों डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों को मुंतकिल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब। बोले, गरीब मुल्कों को अशरफिया लूट रही है। ऑफशोर कंपनियों के जरिए गरीब मुल्कों के असासे अमीर मुल्कों को चले जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अमीर मुल्क गरीब ममालिक की मदद करें। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात उठाए। इमरान खान का खिताब ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में टॉप पर आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल, क्रिकेटर शुएब मलिक, शुएब अख्तर, अदाकारा महविश हयात, हमायूं सईद के ट्विटर पैगामात। वज़ीर आज़म थोड़ी तैयारी से न्यूयॉर्क जाते तो अच्छा था। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, इमरान खान कश्मीर के केस को उठाने में नाकाम रहे। अच्छी तरह से मुल्क का मामला नहीं उठाया। जो वज़ीर आज़म अपने मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, वो कैसे कश्मीर के मामले को हल करेगा। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स अकरम दुरानी को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। अकरम दुरानी पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन की 2 प्रोजेक्ट्स में करप्शन का भी इल्जाम है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें, गलियां और अंडरपासेस पानी में डूब गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। केडीए चौरंगी पर दरिया का मंजर। गुज्जर नाला भरने से पानी घरों में दाखिल। सिंध असम्बली में भी जगह जगह पानी। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात में 8 अफराद जाँ बहक। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात आज हो रहे हैं। मौजूदा सदर अशरफ गनी, मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग 1 घंटे बाद शुरू होगी। दोपहर 3 बजे तक वोट डाला जा सकेगा। और बारिश के बायस पाक श्रीलंका सीरीज का पहला मैच वॉश आउट। बादलों की तूफानी इनिंग्स के बायस नेशनल स्टेडियम कराची में पानी जमा।
हमले की कोशिशों के बावजूद आउटफील्ड खुश्क नहीं हो सकी, टॉस तक नहीं हुआ। दूसरा मैच 29 की बजाय 30 सितंबर को खेला जाएगा। पहले मैच के टिकट्स पर ही अगला मैच देखा जा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरे अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तारीखी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तारीखी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अपने दौरे के दौरान मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना दौरा अमरीका मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी मौजूद हैं। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दे दी गई। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। तफसीलात इस्लामाबाद से राना तारिक की रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 55 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 41 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। राना तारिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कारोबार के फरोग के लिए बेहतरीन कवानीन बनाने वाले 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद से अकरम होती की रिपोर्ट। कारोबार के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन कवानीन मुतारिफ करा दिए। रवां साल के दौरान 6 शोबों में इस्लाहात के लिए अहम पेशरफ्त। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के इकदामात का मुतरफ हो गया। आलमी बैंक ने कारोबार में आसानियों की आलमी दर्जा बंदी की ताज़ा रिपोर्ट 24 अक्टूबर को जारी करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर चिचामटो अलांगो ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने बिजनेस को फरोग देने वाले कवानीन बनाने में अच्छी पेशरफ्त की है। पाकिस्तान कारोबार के फरोग के लिए बेहतर कवानीन बनाने वाले 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश समेत 20 ममालिक ने कारोबार के फरोग के लिए 6 मुस्तहसिन इक़दाम किए हैं। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने इस ज़मन में वफाकी हुकूमत के साथ साथ पंजाब और सिंध की हुकूमतों की भी तारीफ की है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, अफगानिस्तान में आज सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी और मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंतखाबात में मौजूदा सदर अशरफ गनी, मौजूदा चीफ एग्जेक्टिव अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार समेत 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 96 लाख अफराद वोट डालने के अहल हैं। अफगान सदारती इंतखाबात के लिए मुल्क भर में वोटिंग के लिए 5373 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हिफाजती फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और सऊदी अरब ने अपने दरवाजे सयाहों के लिए खोल दिए। मुमलिकत ने पहली बार विजिट वीज़े का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सयाह मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सऊदी अरब में किसी भी सयाहती मकाम पर जा सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सऊदी अरब ने तेल पर इन्हिसार कम करने और मजीद मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए अपने दरवाजे बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए खोलने का फैसला किया है। इस ज़मन में 49 ममालिक के लिए ऑनलाइन विजिट वीजे जारी किए जाएंगे। विजिट वीजे की कीमत $80 होगी। गैर मुल्की सयाह मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सऊदी अरब में किसी भी सयाहती मकाम पर जा सकते हैं। सयाहत और कौमी विरसे की जनरल अथॉरिटी के मैनेजमेंट बोर्ड के सरबराह अहमद अल खतीब के मुताबिक सयाहती वीजे पर आने वाली गैर मुल्की खवातीन को बुरका के बगैर नकलो हरकत की इजाजत होगी। ताहम सयाहत के लिए आने वाली खवातीन पर लाजिम होगा कि वो बावकार लिबास ज़ेब-ए-तन करें। सऊदी अरब हुकूमत ने साल 2030 तक 10 करोड़ सयाहों की सऊदी अरब इमदाद का हदफ मुकर्रर किया है।